गांधी को रोका जा रहा है। उनकी सीधा तस्वीरें सामने आ रही हैं। राहुल गांधी का जो काफिला है वो और पुलिस इस वक्त आमने सामने है। राहुल गांधी यहाँ पर अपने काफिले के साथ पहुंचे हैं और संभल जाने की उनकी लगातार कोशिशें हैं, लेकिन उनको पहले ही उनसे अपील जो अधिकारियों ने कर दी थी कि आप अभी संभल में मत आइएगा, क्योंकि संभल में धारा 163 लागू है और ऐसे में संभल में सिर्फ वहां के रहने वाले लोग ही आवाजाही फिलहाल कर सकते हैं। बाहरी लोगों का अभी संभल में आना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। लेकिन अगर जानकारी हो तो आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की तरफ से एक डेलीगेशन ने पहले वहां पर संभल में जाने की कोशिश करी, उस वक्त पे हाउस अरेस्ट किया गया, पुलिस ने उस वक्त भी उनको रोका। उसके बाद एक बार फिर कांग्रेस की डेलीगेशन ने यहाँ जाने की कोशिश करी, उस वक्त भी उन्हें रोका गया। अब राहुल गांधी खुद यहाँ पर जा रहे हैं और ऐसे में वो लगातार यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बात को सुन लिया जाए। हालांकि ये पेशकश भी कांग्रेस की तरफ से की गई है कि सिर्फ 5 लोग जो है वो उनके साथ आगे बढ़ेंगे और सिर्फ 5 लोग ही जो है संभल पहुंचेंगे, वहां के लोगों से जाकर वो मुलाकात करेंगे। कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं भी इस पर सामने आ रही हैं कि आखिर क्यों नहीं रोका जा रहा है। तस्वीरें देखिए, प्रियंका गांधी भी इसमें नजर आ रही है। राहुल गांधी यहाँ पर कार की खिड़की के पास खड़े हुए हैं और उन्हीं के साइड में जो उनकी बहन प्रियंका गांधी हैं वो भी मौजूद हैं और ऐसे में दोनों भाई बहन तमाम नेताओं के साथ संभल जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बॉर्डर पर ही रोक लिया गया है और पुलिसकर्मी यहाँ पर उनके सामने ढाल बनकर खड़े हुए हैं कि किसी भी कीमत पर धारा 163 का उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। हालांकि उनसे पहले ही अधिकारियों की तरफ से अपील की जा चुकी थी। आप ये भीड़ देखिए, किस कदर ये भीड़ है। एक तरफ तो संभल में जहां धारा 163 लागू है, जांच वहां पर चल रही है क्योंकि गंभीरता से इस मामले की जांच की जा रही है। जिस तरीके से फिलहाल वहां पर चीजें बरामद की गई हैं, जहां पर ये पूरी हिंसा हुई थी संभल में मस्जिद के पास, जो सामान वहां से अभी सबूत के तौर पर बरामद किया गया है उससे कई सारे इनपुट्स जो है अभी निकल कर आने बाकी हैं, क्योंकि ऐसे खोखे भी वहां से बरामद किए गए हैं जो कि पाकिस्तान द्वारा निर्मित बताए जा रहे हैं। ऐसे में इस दिशा में भी जांच वहां पर हो सकती है, कई सारी जांच एजेंसियां अभी इस मामले में जुट सकती हैं, लेकिन दूसरी तरफ राजनीति जो है वो भी इसमें काफी कुछ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। काफिला देखिए और यहाँ पर कांग्रेस के ये झंडे देखिए, दूर दूर तक ये भीड़ आप देखिए, किस तरीके से यहाँ पर ये जो हुजूम है, जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा था कि हम वहां पर शांति वार्ता करने जा रहे हैं और जो पीड़ित परिवार है उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं और भाईचारे का एक पैगाम लेकर हम जा रहे हैं। ऐसे में ये जो भीड़ है, जब धारा 163 लागू है तो ये भीड़ जब वहां पहुंचेगी तो किस तरीके से हालात को काबू वहां पर करेंगे, इसीलिए इनको बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है और ऐसे में समझाइश की कोशिश जो है तमाम अधिकारियों द्वारा की जा रही है कि अभी जो हालात हैं वो नाजुक बने हुए हैं संभल में और धारा 163 लागू है, सिर्फ वहीं के लोग वहां पर जा सकते हैं, बाहरी लोगों की आवाजाही पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। तो ऐसे में आप वहां मत जाइए, थोड़ा समय हमें दीजिए, हम वहां पर हालात को सामान्य कर लेते हैं। महज 10 तारीख तक का हमें समय दीजिए, 10 दिसंबर तक का हमें समय दीजिए ताकि हालात वहां के सामान्य हो जाए। जांच पड़ताल वहां पर की जा रही है, जिस तरीके का हिंसा वहां के लोगों ने देखी है उस हिंसा से वहां के जो लोग हैं वो उभर सके। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी अपनी जिद पर डटे हुए हैं। कांग्रेस का डेलीगेशन इससे पहले गया था और समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन भी इससे पहले जाने की कोशिश कर चुका है। इन दोनों को ही रोक दिया गया था, लेकिन अब खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो हैं वो यहाँ पर आगे बढ़े हैं और ऐसे में समझाइश की कोशिश की जा रही है। पुलिस कर्मियों के द्वारा यहाँ पर उन्हें समझाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ इन दोनों की तरफ से ये कहा जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सिर्फ 5 लोग ही संभल के लिए आगे बढ़ेंगे, सिर्फ 5 लोग संभल जाएंगे ताकि हम लोग मिल सके उनसे और वहाँ पर उन्हें आश्वासन दिया जा सके कि सब कुछ ठीक होगा। और इसी के चलते जो है केंद्र सरकार पर, यूपी सरकार पर, योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सवाल भी कई खड़े कर रहे हैं कांग्रेस नेता, क्योंकि अक्सर ही ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जब जब उत्तर प्रदेश, खास करके यूपी में जब भी कोई घटना घटित होती है उस वक्त या तो प्रियंका गांधी या फिर राहुल गांधी इसी तरीके से काफिला लेकर निकलते हैं उस प्रतिबंधित जगह का दौरा करने के लिए, पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए। और ये तस्वीरें कोई पहली दफा नहीं है जब इस तरीके से सामने आई हों, इससे पहले भी कई बार कांग्रेस की तरफ से अलग अलग मामलों में ऐसी कोशिशें की गई हैं जब ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई, जब पुलिस और कांग्रेस के तमाम दिग्गज हैं ये आमने सामने खड़े नजर आए, क्योंकि इनको हमेशा पीड़ितों से मुलाकात के लिए जाना होता है और ऐसे में इनको पुलिस वाले जो है समझाने की कोशिश करते नजर आते हैं। एक बार फिर यही तस्वीरें हैं जब संभल में घटना हुई, हिंसा हुई, अराजकता फैली और उसके बाद यहाँ पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये कहा गया है कि सिर्फ 10 दिसंबर तक का हमें समय दीजिए, उसके बाद आप लोग यहाँ आइए, लोगों से मुलाकात कीजिए, यहाँ से पर उनसे बातचीत कीजिए, कोई मनाही नहीं होगी। और चलिए इसी बीच अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, सीधा उनको सुन लेते हैं। गए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने की है?
किसी भी दल के नेता को ये जाने नहीं दे रहे। आखिरकार छिपाना क्या चाहते हैं? और प्रशासन की भाषा देखिए, उनके जो अधिकारी हैं, क्या लोकतंत्र में क्या इस तरह का व्यवहार और भाषा हो सकती है अधिकारियों की, जिस तरह की भाषा और व्यवहार का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पर? प्रशासन कह रहा है कि एक डेट बताई गई 10 तारीख, उसके बाद जाएं, उसके बाद नेता का जाना है। अच्छा, 10 तारीख तक जाने क्या क्या छिपा देंगे? जाने कितना दबाव बना देंगे लोगों पर? आपके पास वो वीडियोज होंगे जहाँ पर प्रशासन दबाव बना रहा है कि ये भाषा बोलिए, ये बताइए। आप प्रशासन ये बताएगा कि ये बोलना पड़ेगा पीड़ित को? अखिलेश जी, आप से कह रहे हैं कि इसमें साजिश है। पहले दिन से हमने एक नई थ्योरी निकल कर आई है यूपी पुलिस की, कुछ फॉरेन पाकिस्तान में कारतूस मिले। देखिए, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस का कमाल है, और ऐसा कमाल नहीं है। आप उत्तर प्रदेश की कई घटनाओं की छानबीन करोगे आप, तो बहुत सारे इस तरह के कमाल आपको देखने को मिलेंगे। जो कार्टेज की बात कर रहे हैं कि अमेरिका के हैं और पाकिस्तान के हैं, इनसे पूछे कि इनके असले कहाँ के हैं, इनके पास जो असले हैं वो कहाँ के हैं। और सच्चाई तो ये है कि पुलिस भी ऐसा काम करती है किसी को फंसाने के लिए। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस केवल फंसाने का काम कर रही है, न्याय नहीं दिला रही है। सर, सुखबीर सिंह बादल पर भी और फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर पर राहुल गांधी के साथ पप्पू यादव भी मौजूद हैं, जिनसे हमारी सहयोगी सिमरन बब्बर ने खास बातचीत की है। सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। यूथ फेसिंग चैलेंजेस सच एज एक्सेसिव डिमांड्स फॉर कोलैटरल एंड गारंटी। इंसानियत को बचाने की जो भूमिका है, मोहब्बत लाने की जो भूमिका है, संविधान को मजबूत करने की जो भूमिका है, और जिस तरीके से दो व्यक्ति के राजनीतिक झगड़े, जो मोदी और जोगी में आम आदमी क्यों पीछे, सियासत के झगड़े में ये आम आदमी के बच्चे गोली क्यों खाएं? आप हम बड़ा तो हम बड़ा, कौन सम्राट? इसमें लगातार पुलिस नौकर की तरह काम कर रही। ईडी सीबीआई तो कर ही रही थी। प्रदेश पुलिस पहुंची है राहुल गांधी से बात करने। इस समय उनको बात करने की कोशिश है कि वो यहीं रुके, ना जाने की 163 उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं पहुंची है, ये उत्तर प्रदेश की सरकार के गुंडे पहुंचे हैं, ये गोली चलाने वाले पहुंचे हैं। तो क्या किया जाएगा? राहुल गांधी क्यों बात करे? राहुल गांधी जी बात किनसे करे? आप हमको बताओ ना। क्या किया जाएगा? भाई, राहुल गांधी जी जब इस देश की यात्रा में निकलते हैं तो उनकी कोई भी तानाशाह उनके कदम को आज तक रोक नहीं पाई। वो जन्म ही लिए हैं इस देश के तानाशाह के खिलाफ लड़ने के लिए, इस देश के संविधान विरोधी लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए, इस देश की डेमोक्रेसी को सेव करने के लिए, इस देश की मोहब्बत को दुनिया में लाने के लिए। आप उसको रोक पाओगे? पप्पू जी, आगे क्या किया जाएगा? ये आगे तो नेता बिल्कुल साफ है। इस देश के आम आदमी को जीने दो, इस देश के आम आदमी की आज़ादी चाहिए, इस देश के आम आदमी को मुस्कुराने दो, और तुम्हारी ताकत, तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी। तुम आम आदमी के बीच में यदि इस देश की डेमोक्रेसी और संविधान कानून पर काम नहीं करोगे तो राहुल गांधी का कदम बढ़ता रहेगा। अनुमति नहीं मिलेगी तो आगे का बताइए आप रणनीति। निर्णय नेता लेंगे। मैं इतना जानता हूं कि हमारे राहुल गांधी जी कानून के खिलाफ कभी कोई बात नहीं करते, कदम नहीं उठाते। जहां उनको रोका गया है वहां रुके हुए हैं, और फिर उन्हें जो निर्णय लेना होगा वो लेंगे। क्या रुके रहेंगे यहीं पे? लोगों को भी तकलीफें हो रही हैं। भैया, लोग तो खोल दो ना आधा, कौन मना कर रहा है? आधा खोल दो। ये तो खोलेगी पुलिस। हाँ, खोल दो। क्यों नहीं खोलती है? बोलो खोल देने के लिए। That is Pappu Yadav, Purnia MP, in fact speaking to NewsX at the support that has been given to Rahul Gandhi. तो देखिए, पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को अभी आपने सुना, जो कि सबसे बड़ा बयान उनका इसमें जो देखा गया वो यही था कि उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस को गुंडा कहा है, और कहा है कि यहाँ पर ये पुलिस नहीं, गुंडे खड़े किए हुए हैं हमें रोकने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हमारी सहयोगी ने बात की कि आम जन को यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आपका जो काफिला है वो यहाँ डटा हुआ है, पुलिस उसको आगे नहीं जाने दे रही है। तो ऐसे में ये जो आम जनता है वो खासी परेशान हो रही है। लंबा जाम जो है वो अब देखा जा रहा है, क्योंकि ये जो काफिला है वो रुक चुका है।
इसके सामने पुलिस की बैरिकेडिंग है, पुलिस वाले खड़े हुए हैं, तमाम अधिकारी जो है वो खड़े हुए हैं और कांग्रेस के अन्य नेता जो हैं वो एक साइड हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ पप्पू यादव भी इनमें शामिल हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर गाजीपुर सीमा पर इन्हें रोका गया है और आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, बयां कर रही हैं तस्वीरें कि कितना लंबा जाम है यहाँ पर और इस काफिले की वजह से अब आम जन को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आम जनता जो है वहाँ पर घंटों से इंतजार कर रही है कि ये बॉर्डर खुलेगा तो हम आगे का सफर जो है वो तय करेंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के जो ये तमाम दिग्गज वहाँ पहुंचे हुए हैं, इनका भाई यह इंतजार है कि कब यहाँ पर पुलिस जो है हमारी बात माने, अधिकारी हमारी बात यहाँ पर माने और हमें आगे बढ़ने दिया जाए। लेकिन ये संभव होता नजर नहीं आ रहा है क्योंकि पहले ही यहाँ पर जिस तरीके से जैसे ये सूचना मिली कि राहुल गांधी जो हैं वो संभल का दौरा करना चाहते हैं, प्रियंका गांधी के साथ संभल पहुंचेंगे, वो पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए संभल जाएंगे, वो वहां पर जो है अपना प्यार का पैगाम लेकर जाएंगे। जिस तरीके से कहा जाता है कि प्यार की दुकान जिस तरीके से राहुल गांधी की तरफ से चलाई जा रही है, बस उसी पैगाम को लेकर वो पहुंचना चाहते हैं वहां पर। और ऐसे में उनसे पहले ही अपील की जा चुकी थी और इसी के साथ साथ जो संभल के आसपास के जिले हैं वहां पर भी चिट्ठी जो है वो लिखकर भेज दी गई थी और पत्र लिखकर कह दिया गया था कि आप लोग भी अपनी तैयारियां पूरी रखिएगा ताकि हालात किसी भी तरह से बिगड़ने ना पाए और राहुल गांधी का जो काफिला आगे बढ़ेगा, राहुल गांधी जिस तरीके से अपनी टीम के साथ, सुरक्षा कर्मियों के साथ आगे बढ़ेंगे तो उन्हें बॉर्डर पर ही रोकना है, बॉर्डर पार नहीं करने देना है, संभल तक उन्हें नहीं पहुंचने दिया जाएगा। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज थे उन्होंने कोशिश की थी अपने डेलीगेशन के साथ संभल में जाने की, उनको भी हाउस अरेस्ट किया गया था, उन्हें भी घरों से बाहर नहीं निकलने दिया था, उन्हें भी संभल तक नहीं पहुंचने दिया था। और ऐसे में राहुल गांधी को पहले ये जानकारी थी कि धारा 163 जो है संभल में लागू है और ऐसे में बाहरी लोगों की आवाजाही पूरी तरीके से प्रतिबंधित है तो उन्हें नहीं पहुंचने दिया जाएगा। बड़ा सवाल यही उठता है, केवल 10 तारीख तक का इंतजार करना था, लेकिन 10 तारीख तक का इंतजार जो है वो कांग्रेस के दिग्गज नहीं कर पाए और ऐसे में अभी संभल में जाकर उन्हें मुलाकात करनी है पीड़ितों के परिवारों से और इसीलिए ये जो भीड़ है, ये जो जाम है वो देखा जा रहा है।